अध्याय 31। याकूब का लाबान के पास से भागना। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वो उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वो मुझे पहले के समान अब न देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझ से करता है वो मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरें? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपये को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वो हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वो पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूं। वो अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहे, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हूं। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक नहीं दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती रात में कहा, सावधान रहे, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर
मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित न बचेगा। मेरे पास जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। ये सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूं। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको न मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहां अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे, और वे हम दोनों के बीच न्याय करे। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तू मुझी से उसको ले लेता था। मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो घास और रात को पाला मुझे खा गया, और मेरी नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। याकूब और लाबान के बीच संधि। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही है, और ये बच्चे भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वो सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियों और इनकी संतान से क्या कर सकता हूं? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे, और वो मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। ये सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्र सहादुथा, पर याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, ये ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया, और मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख, मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंभे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर और ये खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने के विचार से न तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास आऊंगा, न तू ढेर और इस खंभे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई।
भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। अध्याय 32। एसाव से मिलने की तैयारी। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव, यूं कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौटकर कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वो भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाए। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकती। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली ऊंटनियां और 40 गाय और 10 बैल और 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं, तब कहना ये तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वो आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और ये भी कहना तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए वो भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वो आप उस रात को छावनी में रहा। याकूब का मल्ल युद्ध। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता,
तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तब याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वो जांघ से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांघ को जोड़ने वाले जंघा नस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में जंघा नस को छुआ था। अध्याय 33। याकूब और एसाव का मिलन। याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लियाह को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वे कौन हैं? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लियाह निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ, अब हम बढ़ चलें और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देनेहारी भेड़ बकरियां और गाय हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाए तो सब के सब मर जाएंगे। इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं? उसने कहा, ये क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया। परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता अहोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल। अध्याय
34 दीना को भ्रष्ट किया जाना। एक दिन लियाह की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अतः शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वो उनके आने तक चुप रहा। तब शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। याकूब के पुत्र ये सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इज़राइल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हमारे संग बसे रहो और ये देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वो मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों न मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब ये सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ ये उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नाम धराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर यहां से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए और वो जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब ना किया। वो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था, इसलिए हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगर वासियों को यों समझाने लगे, वे मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, अतः उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, ये देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। ये लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी? इतना ही करें कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। इसलिए जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उस सबको और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब
याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वो हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? अध्याय 35। बेतेल में याकूब को आशीष मिलना। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर वे नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उनके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वो नगर बेतेल भी कहलाता है। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाय दोबारा मर गई, और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई, और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कूत रखा गया। फिर याकूब के पद्दमराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश में मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूं, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। राहेल की मृत्यु। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यों राहेल मर गई, और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वो खंभा आज तक बना है। फिर इज़राइल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब के पुत्र। जब इज़राइल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और ये बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लियाह के पुत्र ये थे,
अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जुबुलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। इसहाक की मृत्यु। याकूब ममरे में जो करियत अरबा अर्थात हेब्रोन है, जहां अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रह रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वो मर गया। और वो बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी।